गुड मॉर्निंग। मैथ्स बाय साहुल सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरोज, तो आज आते हैं नंबर ऑफ जीरोज के सेकेंड पार्ट में। जो ये लेवल 1 का होगा, लेवल 0 हम पढ़ा चुके हैं, उसमें पूरा थ्योरी बता चुके हैं जो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। अब आते हैं लेवल 1 पे, जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लेवल 1 में, जो उसको हम सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी ही। चलिए, तो अब आते हैं हम फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 47 के फैक्टोरियल, यानी 47 के फैक्टोरियल में गुना करने पर, यानी 47 के फैक्टोरियल को जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के पश्चात यह हमारे अंतिम से जीरो की संख्या कितनी आएगी, इसको फाइंड करना है। और जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज दो ही चीज निर्धारित करती है, 2 और 5। तो 2 और 5 ही हमारा जो है नंबर ऑफ जीरोज देती है। इसमें से यदि 2 की संख्या ज़्यादा हो और 5 की संख्या कम हो तो नंबर ऑफ जीरोज कौन देगी? 5। यदि 5 की संख्या ज़्यादा हो और 2 की संख्या कम हो तो नंबर ऑफ जीरोज कौन देगी? 2 देगी। तो उसी प्रकार से हम बताए हैं कि कोई भी फैक्टोरियल आए कोई भी किसी भी संख्या का, तो उसमें जो होता है नंबर ऑफ टूज, यानी 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है लेकिन 5 की संख्या कम होती है। तो सबसे पहले इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए इसमें निर्धारित कौन करता है? नंबर ऑफ 5। तो 47 का हम बताए थे कि फैक्टर निकाल लीजिए। 47 का निकालेंगे तो 5 से लगाइए, क्या हो जाएगा? 9 5 45, फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 5, क्योंकि 5 दूनी 10। अब तो लगेगा नहीं। अब बताए थे नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको जोड़ेंगे, सिर्फ नीचे से लेंगे और जो लास्ट में ऊपर वाले से एक छोड़ के लास्ट का जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 + 1 = 10। आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, नंबर ऑफ जीरो जब निर्धारित करना हो तो क्या करेंगे? हम जो फैक्टोरियल में अगर दिया हो तो 5 से उसका फैक्टर निकालेंगे और निकालने के बाद जोड़ देंगे नीचे से, और सिर्फ उस संख्या को छोड़कर जिसका निकालते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या था आपका? 8 9 10 और 11। तो आंसर क्या लगाते हैं? हम 10 लगाते, निकल जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है देखते हैं। पहले रिकॉल कर लेते हैं 4-5 क्वेश्चन कैसे बना रहे थे, उस पे फिर चलेंगे हम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 125 के फैक्टोरियल। ठीक है, 125 के फैक्टोरियल के अंत में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? तो बताए हैं कि जो जब फैक्टोरियल आए तो उसमें निर्धारण कौन करता है? बस 5 ही करता है। तो चलिए 125 का निकाल लेते हैं। 125 का निकालेंगे तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 25 पंचे 125, फिर 5 से लगाइए, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5। अब देखिए, बताएं कि लिखने के लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या करना है? ऐसे लिख देना, जोड़ देना। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 + 5 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 31। आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, नंबर ऑफ जीरो जो होता है हमारा 2 और 5 ही देती है मिलके। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है क्या? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 378 फैक्टोरियल। 378 फैक्टोरियल, चलिए 378 के फैक्टोरियल पे निकालना है हमको। 378 का फैक्टोरियल। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ी सी दिख नहीं रही है। चलिए 378 का फैक्टोरियल कैसे निकाल देते हैं? 378 का फैक्टोरियल निकालना। अब जानते हैं फैक्टोरियल में हमेशा 5 ही निर्धारण करता है। 378, चलिए 5 से, अब जब 5 से निर्धारण करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 से, 7 × 5 = 35। अब 2 गया उधर तो 5 × 25। चलिए
कितना शेष बच जाता है उसको नहीं लिखना है, सिर्फ भागफल क्वेश्चन पे ही ले रहे हैं। 5 से, फिर 15 पचे 75, फिर 5 से 5 या 15, अब लगेगी नहीं। क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 75 प्लस 15 प्लस 3, 90 3 93 आंसर। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। इरेज करने वाले किधर है, एक मिनट लाए तो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम चीज कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल 680। 680 में क्या होगा सो देखते हैं। जैसे ही 680 की बात आती है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जानते ही है कि फैक्टोरियल की जैसे ही चर्चा हो तो हमारा हमेशा 5 ही नंबर ऑफ जीरोज देती है। चलिए 680 5 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा 13, बचेगा कितना इसमें से 3 बचेगा 6 में 136 पंचे 680, फिर 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, 3 गया 7 पचे 35, अब क्या हो जाएगा 5 से पचे 25, फिर 5 से लगाइए 1। अब नंबर ऑफ जीरोज जो हमारा होगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो गया 136 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 1। अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5 1 6 और 27 6 33 और 33 और 36 169 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 1 6 7 6 13 6 19 का 9, हाथ में 1 2 1 3 3 6 1 169 आंसर हो जाएगा। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1132 का फैक्टोरियल। 1132 का फैक्टोरियल। चलिए आते हैं 1132। अब ये हम लगाते हैं फिर 5 से, 5 दूनी 10, 1 गया 5 दूनी 10, फिर 3 गया तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, फिर 5 से लगाइए, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 2 इधर गया, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा 9 पचे 45, फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 226 प्लस 45 प्लस 9 प्लस 1। जोड़ देते हैं इसको, 55 और ये 26, तो क्या जोड़ देंगे 9 1 10 5 15 15 6 21 का 1, हाथ में 2 4 2 6 2 8 281 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है जी, देखते हैं। ऑप्शन में 280 271 281 272 है। इसी पे हम इसको पूरा फाइंड कर लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2700 का फैक्टोरियल। जितना है स्पीड में बना लेते हैं। 2700 का फैक्टोरियल देखते हैं। 2700 5 से लगाइए, 5 5 जा 25, 2 गया 5 चौक 20 540, फिर 5 से लगाइए, 10 पचे 50, 8 पंचे 40, फिर 5 से लगाइए,
21 पंचे 105, फिर 5 से लगाइए 5 चौक 20, अब नहीं लगेगा। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगी 540 प्लस 108 प्लस 21 अब प्लस 4। अब जोड़ दीजिए इसको, 4 1 5 8 5 13, 13 का 3 हाथ में, 1 2 1 3 3 3 3 4 3 7, 1 5 1 6, 673 आंसर यही है। 2700 के फैक्टोरियल में आपका ऑप्शन दे रखा है, 2700 के फैक्टोरियल में आपका ऑप्शन दे रखा है 673, 670, 669 और 675, जो कि आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब यह है कि आप सीख जाइए बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 10, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 70। ये सब फर्स्ट डे बताए थे। इसमें से नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे निकालेंगे, इसमें निकालने के लिए सबसे पहले बताए थे आपको कि जो इसका फैक्टर निकाल के तोड़ेंगे। 10 में आता है 1 2 और 1 5, 15 में आता है 1 3 और 1 5, 44 में आता है, इसको फैक्टर तोड़ देंगे 2, फिर आ गया 22, फिर 2 और फिर आ गया 11। अब नहीं टूटेगा। 28 में चलते हैं 2, फिर 2 और फिर 7। 70 में क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए नंबर ऑफ दोज कितना, 2 कितना हो गया, नंबर ऑफ टूज इक्वल टू हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6। और नंबर ऑफ 5 कितना हो गया, 5 जो हो गया हमारा 1 2 3, ओनली 3 है, यानी 5 का पावर 3। आपको बताएं कि नंबर ऑफ जीरोज वही बनाती है, इसमें से जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर ऑफ जीरोज देगी। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, इसमें पेयर 2 का 3 गो पेयर और 5 का भी 3 गो, यानी दोनों मिला के 2 और 5 का पेयर कितना बना, 3 गो बना। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 आंसर। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही हम बनाएंगे और बनेगा ही। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 50। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो 2 की संख्या हर एक 2 की जो है संख्या हर एक अंक में आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो है 2 अंक हर एक अंक में आ रही है, तो इसमें से हम देखते हैं 5 जहां पे आएगी वही देगी नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ 5 देखते हैं, इसमें से 2 तो जान रहे हैं बहुत ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ 5 कितना आता है सो देखते हैं। नंबर ऑफ 5, तो नंबर ऑफ 5 में देखते हैं, एक 10 में आएगी, एक 5, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या क्या, 10 में आएगी, 15 में आएगी, ठीक, सॉरी 15 तो आना ही नहीं क्योंकि ऑड आ ही नहीं रहा है, तो फिर आएगी क्या 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 और उसके बाद 50। अब देखते हैं इसको 10 में तोड़ेंगे तो एक 5 आ जाएगा, इसमें भी एक 5 आएगा, इसमें भी एक 5 आएगा, इसमें भी एक 5 आएगा, लेकिन इसमें कितना 5 आएगा, इसमें आएगा 2 5 आएगा, यानी 2 गुने 5 गुने 5 होता है, तो 2 5 5 टोटल कितना हुआ, यानी नंबर ऑफ 5 हो गया 1 2 3 4 5 6, 5 का पावर 6, यानी इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होगी हमारा वो 6 हो जाएगी।
और ये ऑप्शन में भी है, ऑप्शन देख के ही हम टिक आउट करके आगे निकल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना है, होगा ही। चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो जाएगा 9। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब 9 क्वेश्चन में कह क्या रहा है सो देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो हमारा दिया है कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, तो इसमें कैसे हम जीरो निकालेंगे। तो इसके लिए आपको दिया है पहला 12। अब देखिए टाइप लेवल 1 का जो है, लेवल 1 में जो है हम क्वेश्चन बताने के लिए जो चाह रहे थे वो क्वेश्चन आ रहा है। 12 गुने 13 गुने 14 गुने डॉट डॉट 84 तक है। देख लीजिए इसी टाइप का, इसी को कहते हैं लेवल 1 में इनकी है। हम अब इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, देखने से लग रहा है कि शुरुआत से तो है नहीं, तो इसको हम फैक्टोरियल बना नहीं सकते हैं। ये चीज देखने से लगा, फैक्टोरियल का कहने का अर्थ होता है कि जो उसको हम गुना करते जाए तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 तक आना चाहिए गुना, लेकिन 1 तक है नहीं। ठीक, तो 1 तक नहीं है तो इसको हम 1 तक बना तो सकते हैं, तो वो चीज करेंगे। अब चलिए इसी में पूछ रहा है हमको 84 तक के फैक्टोरियल करेंगे। इसको हम अगर देख लें, अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट गुना 11। 11 तक जोड़े हैं इससे पहले। अब चलते हैं 12 गुना 13 गुना डॉट डॉट कहाँ तक, 84 तक। ठीक, जब अपने मन से ऊपर में गुना किए हैं तो अपने मन से क्या करेंगे, नीचे में भाग भी कर देंगे। ठीक है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट कहाँ तक, 11 तक। देख लीजिए इसको बनाना पड़ता है क्वेश्चन को, ध्यान रखेंगे बढ़िया से कि 12 से लेके 84 तक हमारा दे रखा था और इसको हम फैक्टोरियल बना लेंगे तो इजी हो जाएगा निकालना नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि लगातार गुना है 84 तक में। ठीक, तो इसी प्रकार से हम क्या किए, इसको 1 से लेके 11 तक का हम क्या किए, बना दिए और गुना कर दिए। जब अपने मन से ऊपर में गुना किए हैं तो नीचे क्या करेंगे, हम घटाएंगे, भाग भी करेंगे। तो अब नंबर ऑफ जीरोज निकालना हो तो आपको ध्यान में होगा कि अब ऊपर में देखिए तो बन कितना गया, बन गया ये 84 का फैक्टोरियल और बट्टा कितना हो गया, 11 का फैक्टोरियल। अब एक चीज बताइए कि अगर हम मान लेते हैं 5 गो 4 ऊपर में है, सॉरी 5 गो 4 गो जो जीरो ऊपर में है और 3 गो जीरो नीचे में, तो ये तो कट जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 जीरो फाइनली बचा। ये भी कह सकते हैं 4 में से 3 को घटाए तो 1 फाइनली बचा हमारा। तो उसी बेसिक पे हम चलते हैं, इसको अब लेके उसी बेसिक पे लेके चलते हैं और बनेगा। तो उस बेसिक पे कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं। अब इसमें निकालेंगे कि 84 के फैक्टोरियल ऊपर में कितने जीरो होंगे, इसको निकालते हैं। तो हम जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे 16 पंचे 80, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, फिर 5 से लगाए नहीं लगेगा, हो गया यहीं पे। तो नंबर ऑफ जीरोज ऊपर में कितना होगा टोटल, फाइनली नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ जीरोज यानी 84 के फैक्टोरियल में कितना हो गया, 16 और 3 19। और नंबर ऑफ जीरोज किस में कर लेंगे, अब नंबर ऑफ जीरोज 11 के फैक्टोरियल में। इसमें देखते हैं 5 दूनी 10, बस 2 ही हो रहा है, क्या हो गया 2। तो फाइनली नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, टोटल नंबर ऑफ जीरोज लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 माइनस 2 इक्वल टू 17। थोड़ा देख लीजिए कैमरा जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलिए टोटल नंबर ऑफ जीरोज 19 माइनस 2 इक्वल टू 17 हो गया। फाइनली देख लेंगे फिर से। अभी हम बताएं कि ऊपर में अगर 4 गो जीरो हो और उसका जस्ट नीचे भी 3 गो जीरो हो तो 4 में से 3 3 तो कट जाता है, बचता है 1। तो 4 में से 3 गया तो बचा कितना, 1। तो वही हम क्या किए कि 84 के फैक्टोरियल में पहले निकाले तो नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 16 3 19। और 11 के फैक्टोरियल में हम जीरो निकाले तो कितना आया, 2। 19 में से 2 घटा दिए, फाइनली कितना आ गया, 17। ठीक, चलिए ऊपर कर दें, आप मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगी। अब
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है सो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 512 गुने 513 से है। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 512 गुने 513 गुने डॉट डॉट, यानी सीरियली है ये, रिस्पेक्टिवली में 1120, यानी गुना करना है कहां तक 1120 में। अब कह रहा है कि इसमें जो है हमारा नंबर ऑफ जीरोज निकालें। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम बताए हैं जैसे पूरा डिटेल, वैसे नहीं बता रहे हैं, इसको शॉर्ट कर देंगे अब क्योंकि हमको निकालना है। तो फाइनली हम निकालना चाहें तो इसको तो हम लिख सकते हैं 1120 का फैक्टोरियल। जी हाँ, 1120 का फैक्टोरियल जब लिखेंगे तो 1120 का फैक्टोरियल ऊपर बनाएंगे ना हम पहले, तो नीचे भी हमको बनाना पड़ेगा कहां तक 511 के फैक्टोरियल तक, यानी भाग कर देंगे कितना तक 511 के फैक्टोरियल तक। कहां तक भाग कर देंगे 511 के फैक्टोरियल तक। चलिए ये बन गया। तो अब चलते हैं नंबर ऑफ जीरोज हम निकालते हैं 1120 के फैक्टोरियल पे। तो 5 से लगाएंगे कितना 5 दूनी 10। अब एक उधर जाएगा, एक इधर जब जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, फिर 5 दूनी 10, फिर बच गया 2, 5 चौके 20, फिर 5 से लगाइए 5 चौके 20 2, तो फिर 5 चौके 20, फिर 5 से लगाइए 8 पंचे 40, फिर 5 से लगाइए 5 एकम 5, यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा हमारा ये 1120 के फैक्टोरियल में कितना हो गया, जोड़ लीजिए 224 और 44 कितना हो गया, ये हो गया 268 और 268 में 8 जोड़ेंगे तो हो गया 276 और एक 277। देख लेते हैं फिर से सही निकला है कि नहीं। 5 दूनी 10, एक गया तो 5 दूनी 10, फिर 2 गया 5 चौके 20, फिर 5 लगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर 5 लगे 8 पंचे 40, फिर 1। अब जोड़ लीजिए 4 4 8 8 8 16 1 17, 4 2 6 1 7 2 हो गया 277। अब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज 511 के फैक्टोरियल में कितना होगा सो देखते हैं। 511 के फैक्टोरियल में जो निकालना है हमको, तो निकालेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए 511 के फैक्टोरियल में हमारा हो जाएगा, 5 से लगाइए 5 एकम 5 102, देखिए फिर 5 से लगाइए क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक, और 20 पंचे 100, 5 से लगाइए 5 चौके 20, 102 122 126 हो गया, जोड़ लीजिए। अब क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज हमारा 277 और माइनस 126, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया तो 1, 151 ऑप्शन में भी है 151। फाइनली हमारा आंसर यही हुआ। क्लियर। कितना भी क्वेश्चन हो हार्ड, देखने से हार्ड लगता है, बनाने पे इजी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। देखिए सेम प्रोसेस है, 21 गुने 22 गुने 23 गुने डॉट डॉट 60 तक, बस सेम चीज करेंगे हम, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए करेंगे इसमें हम 60 का फैक्टोरियल लिख देंगे, अब बट्टा हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल। हो गया क्लियर। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 21 से पहले 20 आ गया तो 60 का निकाल लेते हैं, 60 में नंबर ऑफ जीरोज 5 हो गया, 5 से निकालिए तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 से लगाइए 5 दूनी 10, अब लगेगा नहीं, ये 60 का हो गया। 20 का चलते हैं, 5 चौक 20 ही होता है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 2 14, 14 में से इधर 5 चौक 20, 4 घटा दीजिए, आंसर क्या हो गया 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, कहां से चालू किया 35 से, 35 गुना 36 गुना डॉट डॉट 89 गुने 90,
इसका बनाएंगे, इसका जो बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, सेम चीज है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, चलिए सॉल्यूशन जो हमारा हो जाएगा 35 से पहले आता है 34, 34 का फैक्टोरियल नीचे कर देंगे, ऊपर 90 का फैक्टोरियल कर देंगे, 90 का फैक्टोरियल हो गया और ये 34 का फैक्टोरियल हो गया। अब देखते हैं 90 में निकालते हैं, 90 में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 5 से, 18 पंचे 90, 5 से लगाएंगे फिर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 18 3 21। अब चलते हैं 34 में, 34 में 5 से लगाइए, 6 पंचे 30, 5 से लगाइए, 5 एकम 5, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा 18 3 21, 21 में से 6 1 7 गया, क्या बचा, 14 बचा, आंसर हो गया। अब कहीं से दिक्कत लगेगी नहीं, लगेगा बहुत इजी है कि ये सब बनाने में। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, अब सॉरी 13 पे। तेरह नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, 13 में कह रहा है आपका फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 140 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में दे रखा है 5 गुने 15 गुने फिर है 22 गुने 11 गुने 44 और गुने 135, इसमें कह रहा है। और ऑप्शन आपका दे रखा है, चलिए ऑप्शन भी हम साइड में लिख देते हैं, 34 35 और उसके बाद 36 37। कैलकुलेट कीजिएगा। सबसे पहले कैलकुलेट करने का इसका नियम क्या होगा, फैक्टोरियल वाला जो भी है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्टोरियल वाला में 140 में देखते हैं कि ये सॉलिड जीरो देगा ना आपका, यानी ये फैक्टोरियल में देख लेंगे कि कितना जीरो दे रहा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो जीरो जो बढ़ेगा वो कितना जीरो बढ़ता है वो देखते हैं। तो 140 में पहले निकालते हैं, 5 से निकालेंगे, 5 दूनी 10, इधर गया 4, 8 पंचे 40, फिर 5 लगाइए 5 25, फिर 5 लगाइए 1, ठीक क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये 140 के फैक्टोरियल में 90 नंबर ऑफ जीरोज, 140 के फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 140 के फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा जी, 28 5 33 1 34, 34 हो गया। ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो खत्म हो गया क्योंकि इसमें भी तो कुछ आएगा, ठीक। तो 5 और 15 और फिर इसमें लेके चलते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या आता है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, चलते हैं इस पे। 5 को लिखते हैं, तो 5 में तो 5 हो जाएगा, 15 में क्या आएगा, 5 15 गुने 22 गुने 11 गुने 44 और गुने 135 है, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं हम, 5 में तो 1 5 हो गया, 15 में क्या करेंगे, 3 गुने 5, इसमें 3 गुने 5 आएगा, 22 में क्या होगा कि 2 आएगा, 2 कितना आएगा, 2 गुने 11, तो यानी हो जाएगा ये 2 गुने 11। अब ये तो 11 है ही, तो इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 44 में क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 11। अब 135 में, 135 में 2 तो कटता नहीं है, तो आएगा क्या चीज हमारा, ये आएगा 5 से काटेंगे 135 का क्या हो जाएगा, 27 पंचे 135 होता है, तो ये 2 1 आएगा इसमें, और बाकी बात सॉरी 5 आ जाएगा, 1 5 आएगा, बाकी बात 3 का पावर क्या आ जाएगा 3, देख लीजिए ये आ गया। तो नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ टूज, इसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ टूज इक्वल टू कितना हुआ, 1 2 3, यानी 2 का पावर 3, और नंबर ऑफ 5 कितना हो गया, इसमें 1 2 3, ये भी 3 ही है, यानी नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना बना, नंबर ऑफ जीरो जो हमारा बना इसमें हो गया 3 बना, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना बना, टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो हमारा बना वो इसमें कितना आया 34, और इसमें कितना आया 3, 34 3 37, यही आंसर हो गया। देख लीजिए, तो सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा और बेसिक प्रोसेस वही है हमारा। देख लीजिए इसमें ऑप्शन में था 34 35 36 37, फाइनली आंसर क्या आया हमारा 37 आया। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा 1140, 358, 171। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब लेवल हम सेकंड में चलेंगे जो कि लास्ट लेवल होगा। ठीक है, तो लास्ट लेवल होगा। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो थर्ड वीडियो होगा, नंबर ऑफ जीरोज का थर्ड वीडियो होगा। और वो थर्ड वीडियो में आपको हम लेवल सेकंड तक यानी जो टफ से टफ क्वेश्चन होगा उसको करवाएंगे, जो कि एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन, उसको हम कलेक्ट करके रखे हुए हैं और उसी सारे क्वेश्चंस को हम करवाएंगे और कितना इजी बन जाता है वो देखेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन। तो आज तक कितना ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। थैंक यू।